हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 49 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इन तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ड्यूक भेलिटा को बोलता है, डरो मत, कमन भेलिटा, तुम एक फेवर मांग सकती हो। ड्यूक का बात सुनकर भेलिटा हिम्मत करती है। ड्यूक अपना चमकते हुए आंखों से उसे देखकर बोलता है, भेलिटा। और भेलिटा एक लंबा सांस लेती है और बोलती है, प्लीज़ कार्लोन, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? और भेलिटा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए ये बोलती है। ड्यूक उसे पेट करते हुए बोलता है, बिल्कुल गुड जॉब भेलिटा। भेलिटा सोचती है, वैसे इसे अलग तरीके से बोलने से इसका मतलब नहीं बदल जाएगा। ड्यूक बोलता है, तो वजह क्या है कि उसने अचानक तुम्हारे लिए एक गार्ड रखा? भेलिटा बोलती है, हमेशा की तरह मैं सोचती हूँ ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, तो आप चिंता मत करो। कुर्ट भेलिटा की बात सुनकर सोचता है, जैसे कि मुझे शक था, वो दोनों ही एक अजीब तरीके से एक जैसे हैं, जिनको पता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, पर किसी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। भेलिटा पूछती है ड्यूक को, पर हम कहाँ जा रहे हैं? ड्यूक बोलता है, हम एक आर्कमेजिक लेसन लेने को जा रहे हैं, पर क्या तुम उस मैजिशियन को भी लेने के बारे में सोच रहे हो? भेलिटा बोलती है, हाँ। ड्यूक बोलता है, क्या तुम सोचते हो क्या तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकती हो? भेलिटा बोलती है, हाँ, ये वो बास्टर का हेंचमैन है। ड्यूक बोलता है, अगर तुम बोलते हो तो, और वो एक अलग प्लेस में आ जाते हैं। ड्यूक बोलता है, हम यहाँ से होकर बाहर जाएंगे आज। भेलिटा बोलती है, क्या ये बैकडोर है? ड्यूक बोलता है, हाँ, तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो बिना किसी को पता चले। अगर तुम यहाँ से जाते हो तो पेपर के हिसाब से आज मुझे मेंशन के अंदर ही काम करना है। सीन शिफ्ट होता है, कैरेज चलने लगता है, अंदर दिखाया जाता है। कुर्ट बोलता है, लेडी भेलिटा, क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? भेलिटा बोलती है, क्या है? कुर्ट बोलता है, आप कितने वक्त से हिज लॉर्डशिप यानी कि रेनहार्ड को जानते हो? और भेलिटा बोलती है, मुझे नहीं पता है, तुम ये क्यों जानना चाहते हो? पर मुझे लगता है हम मिले थे जब मैं 9 साल की आसपास थी। ड्यूक बोलता है, क्या हुआ था जब तुम 9 साल की थी? भेलिटा बोलती है, मेरे फादर ने मुझे एक पेट दिए थे मेरे बर्थडे प्रेजेंट के हिसाब से। और वो सोचती है, मैं जब उसे पहले दिन पर मिला था मुझे एहसास था वो एक गिफ्ट नहीं है मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का, वो एक टाइम बम है जो मुझे मारने वाला था। ये शुक्र की बात है कि मैं मरा नहीं, पर मैं एक टारगेट हूँ उसका, एक अजीब ऑब्सेशन का। उसके बारे में सोचना ही मुझे फिर से अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है। और वो बोलती है, क्या तुम्हारा क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो गया मिस्टर हेंचमैन? कुर्ट बोलता है, ये कुर्ट है। भेलिटा बोलती है, क्या मुझे तुम्हें तुम्हारा नाम से ही बुलाना होगा? कुर्ट बोलता है, मुझे पता नहीं है आप मुझे क्यों डिसरिस्पेक्ट करने का कोशिश कर रही हो, जबकि मेरा नाम तो पूरी तरह से ठीक है। भेलिटा बोलती है, क्या ये तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है? कुर्ट बोलता
बोलता है। हाँ, वेलिडा बोलती है, मैं किसी को भी उनके नाम से नहीं पुकारती हूँ, क्या ये फेयर नहीं है? कुर्द बोलता है, तो फिर तुम सबको आज तक डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। ड्यूक बोलता है, रुको, तुम बहुत ही हार्श हो। वेलिडा थोड़ा खामोश हो जाती है और बोलती है, अगर तुम किसी को उनके नाम से बुलाओगे एक रिलेशनशिप बन जाएगा और इमोशन बनते हैं, और जब वो इंसान मर जाता है तुम्हें कुछ इमोशन फील करते हो, तो तुम कैसे किसी को उनके नाम से पुकार सकते हो जैसे कि ये कुछ नहीं है। ड्यूक और कुर्द तो पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं वेलिडा का ये अजीब बात सुनकर। तभी क्लैरिस रुकता है। ड्यूक बात बदलते हुए बोलता है, हमें शायद चलना होगा। मुझे एक एंट्रेंस ऐसे प्लेस में बनाना था जिधर ज़्यादा लोग नहीं होते। वेलिडा सोचती है, एक एंट्रेंस। ड्यूक बोलता है, चलो चलते हैं। एंट्रेंस तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्यों ना हम ओल्ड स्टोरी को शेयर करें। मैं श्योर हूँ ये बोरिंग नहीं होगा अगर हम बातचीत करेंगे। तो चलो शुरुआत कुछ सिंपल से करते हैं। तुमने पहले ही मुझे हेड ऑफ मैजिशियन टावर के बारे में बता दिया है, ये सही है ना? अगर मैं सोचूं तो मैंने कुछ भी नहीं सुना है काउंटेस डालॉट के बारे में। तभी ड्यूक एहसास करता है कि वो कुछ सेंसिटिव टॉपिक पर बात शायद पूछ रहा है, और वो पैनिक करते हुए बोलता है, अगर ये मुश्किल सब्जेक्ट है तो तुम्हें इसके बारे में बात करने का ज़रूरत नहीं है, तुम मना कर सकती हो यंग लेडी। वेलिडा बोलती है, मैं ठीक हूँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरे फादर ने उनको मार दिया होगा या फिर बेच दिए होंगे एक पेट के हिसाब से। ये बात सीधे चाकू की तरह ड्यूक के दिल में लगता है। वेलिडा बोलती है, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये उन दोनों में से एक हो सकता है। ड्यूक सोचता है, शायद मैंने गलत सवाल पूछ दिया। वेलिडा ड्यूक को देखकर पुकारती है, योर ग्रेस। ड्यूक बोलता है, मैं देख रहा हूँ। तो काउंट डालॉट। तभी वेलिडा बोलती है, हाँ, मैं तकनीकी तरीक़ों से फर्स्ट चाइल्ड हूँ। काउंट डालॉट ने शादी नहीं करा था कभी भी, मैं उसकी बच्ची नहीं हूँ। ये बात ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसे वुमेन से पैदा हुई हूँ जिसको वो जानता होगा। ड्यूक वेलिडा को देखता है और हाथ देते हुए बोलता है, क्या तुम उसे मिस नहीं करती हो, यानी कि वेलिडा की रियल मदर को? वेलिडा बोलती है, हाँ, मैं करती हूँ। ड्यूक बोलता है, क्या तुम उससे अलग हो गई जब तुम बहुत ही यंग थी? वेलिडा बोलती है, मेरे फादर बहुत ही खुश थे मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने इस स्किल के साथ जन्मी थी। मैंने सुना था इसके वजह से मेरे मदर के साथ अलग तरीके से ट्रीट करा गया, पर प्रॉब्लम ये है कि वो उनके सही दिमाग में नहीं थे। ड्यूक बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वेलिडा बोलती है, उन्होंने मुझे बहुत बार मारने का कोशिश करा था, और वो ड्यूक का हाथ छोड़ देती है। ड्यूक बोलता है, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती हो? वेलिडा बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे उनकी ज़रूरत है। मुझे डाउट है कि कुछ भी बदल जाएगा अगर मैं उनसे मिल भी लूँ। कुर्द सोचता है, मैं इधर ऐसे ही खड़ा हूँ, वो सोच से भी ज़्यादा सिमिलर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं हिज लॉर्डशिप यानी कि रेनहार्ड को अभी देख रहा हूँ। जब
भेलिटा कुर्त की ओर देखती है। कुर्त थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है वो दोनों इतने ट्विस्टेड हैं कि वो दोनों पूरी तरह से मैं से। मुझे यकीन है कि आप दोनों के लिए ये समझना मुश्किल है, पर ये ठीक है। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं था। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इस बार मैं आपको टारगेट देती हूँ 100 लाइक एंड 50 कमेंट का। जल्दी से टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। टाटा।